गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मान है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र मान ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत विशेष होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। जो लोग आज चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी करें। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये पता लगता है कि आप लोग इस वीडियो को कितना प्रेम कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो सच में बहुत खास होने वाला है और ये उन लोगों के लिए विशेष तौर पर है जिनको लगता है कि उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कुछ भी चैलेंज हो, लोग उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि उनके जीवन में सब कुछ नकारात्मक है, सब अंधकार हो गया है, हर तरफ निराशा छा गई है। आज के वीडियो से उन लोगों को बहुत लाभ होने वाला है, बहुत सकारात्मक, बहुत ब्लेस्ड वो लोग खुद को फील करेंगे कि उनके जीवन में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति, जो 16वें राष्ट्रपति रहे, अब्राहम लिंकन। उनके बारे में लोग अब्राहम लिंकन को जानते हैं कि वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। लोग जानते हैं कि उनके सर पर एक ताज था, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का ताज था, लेकिन लोगों ने उनके पैरों के छाले नहीं देखे। लोगों को ये नहीं पता कि व्हाइट हाउस तक आने के दौरान उनकी जो जर्नी रही है वो कितनी कांटों से भरी हुई रही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि लोगों को लगता है उनके पास बड़े चैलेंज हैं, लेकिन आज मैं दावा करता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने चैलेंज बहुत छोटे लगने लगेंगे, बहुत माइनर लगने लगेंगे। दोस्तों, 1809 के अंदर अमेरिका के केंटकी प्रांत में अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। एक बहुत छोटे फार्मर फैमिली में, एक किसान परिवार में अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। जब वो मात्र 2 साल के थे, कुल 2 साल की उम्र में जमीनी विवाद में उनके पिता को वो जगह छोड़नी पड़ी और वो किसी दूसरी जगह पर जाकर के बस गए। वहाँ उन्होंने थोड़ा सा जंगल साफ किया और अगेन खेती करने लगे। थोड़ा सा कारपेंटर का काम भी करते थे, कुछ खेती का काम भी करते थे और 5 साल वहाँ पर रहने के बाद उनको ज़मीनी विवाद के कारण एक बार फिर से वो जगह छोड़नी पड़ी। यानी 7 साल होते होते, 7 साल की उम्र होते होते अब्राहम लिंकन को 2 बार अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। पहली बार वो 6 साल की उम्र में स्कूल गए। दोस्तों, आजकल का टाइम क्या है, अगर आप स्कूल ना जाओ, अगर आप पढ़ाई ना करो, अगर आप पढ़ने में ध्यान ना लगाओ तो माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ बिल्कुल उल्टा था। उनका पढ़ाई में बहुत मन था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि लिया करते थे, लेकिन उनके पिताजी वो बहुत नाराज़ हो जाते थे जब अब्राहम लिंकन को पढ़ते हुए देखते थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था उनको पढ़ाने के लिए और वो चाहते थे कि अब्राहम लिंकन उनके साथ खेतों में काम करे। लिंकन साहब की जो रुचि थी वो पढ़ाई में ज़्यादा थी। और तभी एक और चीज़ हुई कि जब वो 9 साल के थे तो उनकी माताजी का देहांत हो गया। एक माँ थी जो देखभाल ज़्यादा करती थी, अब वो भी दुनिया से चली गई, बिल्कुल नितांत। लोग टूट जाते हैं दोस्त जब उनके साथ इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन इन शख्स का नाम था अब्राहम लिंकन, जो मिसाल है सकारात्मकता की। 9 साल की उम्र में माँ का देहांत हुआ। पिता थोड़े क्रूर थे, पिटाई ज़्यादा किया करते थे इनकी। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। जो सौतेली माँ आई, उन्होंने इनको बिल्कुल माँ का प्रेम दिया, बहुत ध्यान इनका रखा। वो थोड़ा सा इनको फेवर करती थी, एजुकेशन के लिए भी इनको फेवर करती थी। धीरे धीरे ये बड़े होते रहे। इन्होंने स्कूल चोरी से जाना शुरू किया, लेकिन साथ में क्या करते थे, साथ में जो समय बचता था उस समय में ये लोगों के खेत में मजदूरी का काम भी करते थे। और बचपन में इन्होंने थोड़ा सा कारपेंटर का काम सीखा था। तो कारपेंटर का काम उन्होंने सीखा था, उस काम को सीख करके उन्होंने वो अब उनके काम आया। उन्होंने अपने आप एक नाव बनाई और उस नाव से वो लोगों का सामान ढोते थे, कुछ पैसे कमाते थे और बचे हुए समय में अपने पिताजी की मदद करते थे खेती करने में और साथ में दूसरों के खेतों में भी मजदूरी का काम करते थे। इस तरीके से चलते चलते लिंकन साहब की जो एज थी वो तकरीबन 16 साल हो गई और उन्होंने पड़ोस के एक कस्बे में एक स्टोर के अंदर जॉब कर ली। स्टोर में जॉब करते हुए उन्होंने क्या किया, लॉ की पढ़ाई करनी शुरू की। किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, उन्होंने लॉ की पढ़ाई सेल्फ से करनी शुरू की। वो गूगल का ज़माना नहीं था, उन्होंने किताबें अरेंज की और किताबों से ही लॉ की पढ़ाई करनी शुरू की। यहाँ एक किस्सा याद आता है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लिंकन साहब को पता लगा कि नदी के पार जो दूसरा गांव है वहां पर एक रिटायर्ड जज रहते हैं और उनके पास बहुत सारी कलेक्शन है लॉ की बुक्स की। तो उन्होंने क्या किया, अपनी नाव ली और वो नदी को पार करके उस गांव में जाने लगे। बीच में बर्फ से टकरा करके उनकी नाव क्रैश हो गई, नाव टूट गई और वो पानी में गिर गए।
ठंडा पानी था, बेहद ठंड थी, उस ठंडे पानी को उन्होंने तैर करके पार किया। और दूसरे गांव में जब वो गए और जज साहब को पता लगा कि इस तरीके से यार इतनी मेहनत से पानी में तैर करके, ठंडे पानी में तैर करके ये बंदा आया है, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए। उन्होंने उनके बहुत सारी किताबें उनको दी, बोला भाई ये मेरी कलेक्शन है, पढ़ो बैठो जो मर्जी करो सीखो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा नौकर छुट्टी पे गया हुआ है तो तुम्हें मेरे लिए घर का काम भी करना पड़ेगा। और बदले में क्या मिलेगा? बदले में आपको एक्सेस मिलेगा, आप ये किताबें पढ़ सकते हो। अब लिंकन साहब के पास तो कोई चारा था नहीं, उन्होंने क्या किया, उनके घर का काम किया, उनका पानी भरते थे, नदी से पानी लाते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाते थे, उनके लिए खाना बनाते थे और बदले में किताबें पढ़ते थे। इतना जुनून था उनको किताबें पढ़ने का इतना जुनून था। कुछ दिनों के बाद उनकी जो जॉब थी वो एक पोस्ट ऑफिस में लग गई। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो दास प्रथा का टाइम था, लोग बहुत बुरा व्यवहार करते थे दास लोगों के साथ। तो उनको ये ख्याल आया कि मैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, तो वो वकील बन गए। उसी दौरान उनको एक लड़की से प्रेम हुआ, लेकिन देखिए विडंबना, उस लड़की की भी डेथ हो गई। 1842 में लिंकन साहब की शादी हुई और शादी के बाद भी दिक्कतें उनके जीवन से ख़त्म नहीं हुई। दोस्त, उनको 4 बेटे हुए, जिनमें से पहले बेटे की डेथ हो गई 3 साल की एज में। अरे 3 साल की एज में जब बेटे की डेथ होती है, इंसान टूट जाता, बुरे तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। ये भी डिप्रेशन में आ गए थे और ये वो टाइम था जब इन्होंने चाकू अपने से दूर रखने शुरू कर दिए थे, कहीं ये खुदकुशी ना कर लें। पहले बेटे की जो डेथ हुई वो 3 साल की एज में हुई। दूसरा बेटा थोड़ा सा जवान हो गया, 11 साल की एज में उसकी डेथ हो गई। तीसरे बेटे की जो डेथ हुई वो 18 साल की एज में, बिल्कुल जवान लड़का छोड़ करके चला गया। इंसान टूट जाता बुरे तरीके से। दोस्त, इस तरीके का उनका जीवन रहा है। बहुत सारे फेलियर उन्होंने अपनी लाइफ में देखे। एक बार जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उनके मित्र ने उनसे कहा, जो उनका फ्रेंड था उसने कहा कि लिंकन जी मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बहुत सारी अपनी चीज़ों को हाईलाइट करके दिखाया, जैसे आम लाइफ में आपने लोगों को देखा होगा ना, अपनी समस्याएं बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तब लिंकन साहब ने उनसे कहा कि समस्याएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, मुझसे सुनो। और ये मैं आपको उनके जीवन के कुछ ऐसे फेल्योर बता रहा हूँ अभी, जो उनके जीवन में फेल्योर थे। 21 साल की एज में वो अपने पिता से अलग हो गए। 1832 में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। 1833 में उनका बिजनेस तबाह हो गया। 1835 में उनकी प्रेमिका का देहांत हो गया। 1836 में वो डिप्रेशन में चले गए। 1843 में उन्हें अपनी पार्टी से नॉमिनेशन नहीं मिला। 1848 में वो दोबारा से पार्टी का चुनाव हार गए। 1854 में वो सीनेट का चुनाव हारे। 1856 में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे। 1858 में दोबारा से सीनेट का चुनाव हारे और 1861 में यूएसए के प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, कोई मायने नहीं रखता कि उन्होंने लाइफ में फेलियर कितने देखे हैं। मायने ये रखता है कि वो 16वें प्रेसिडेंट थे यूएसए के। और यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं दोस्त, कि आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम है ये कोई मायने नहीं रखती। आपको नहीं जाना जाएगा प्रॉब्लम के लिए। दुनिया है ऐसी जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई नहीं जानता उनको प्रॉब्लम की वजह से। जाना इसलिए जाता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने लाइफ में अचीव क्या किया। अगर आज आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, अब्राहम लिंकन को याद करना, उन लोगों को याद करना जिन्होंने प्रॉब्लम के दौरान काम किया था। दोस्त, ये प्रॉब्लम हमेशा आपको मजबूत करने के लिए आती है। अरे जब हम सुख को हंस के काटते हैं, वो ईश्वर ने दिया है, तो हल किसी प्रॉब्लम अगर हमें दी है वो भी ईश्वर ने दी है, हम उसको भी हंस करके काटेंगे। आज के बाद कभी भी हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे, आप लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे कि आपके जीवन में किस चीज की कमी है। आपको उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपके जीवन में है, जो परम पिता परमेश्वर ने आपको दिया है। और दोस्त, एक चीज का ध्यान रखना, आज अगर कोई भी दिक्कत आपके जीवन में है तो ये परमानेंट नहीं है। हम आज जो भी हैं वो कल किए गए कामों का परिणाम है। हमने पास्ट में जो किया है उसकी वजह से हमारा प्रेजेंट है, और जो हमें फ्यूचर में चाहिए वो हमें आज करना पड़ेगा। इसलिए आज किए गए कार्य ये डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो कभी भी प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करना, प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना, क्योंकि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आपका फोकस जहां जाएगा वो चीज आपके जीवन में बढ़ती रहेगी। इसलिए फोकस किस चीज पे करना है? फोकस हमेशा उस चीज पे करना है जो आपके पास है और जो आपको अपने जीवन में चाहे। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। वो लोग जो जीवन में हार मान चुके हैं, जो जीवन में निराश हो चुके हैं, शायद उनको इस वीडियो से बहुत कुछ मोटिवेशन मिले और वो एक नई जर्नी आपकी लाइफ की शुरू कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। आपके किए गए कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। फिर आपसे मिलने वाला हूं एक नई बहुत शानदार मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। विद दिस, थैंक यू सो मच।